नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। दूसरे चरण में श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर हम कहें रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो चुनाव हैं वो पोलिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब तीसरे चरण की पोलिंग बाकी है। और बिलावर विधानसभा के बीजेपी के कैंडिडेट सतीश शर्मा आज कटरा में आए, एक जनसभा को संबोधित किया। आप शायद हैरान हो रहे होंगे कि कटरा में जनसभा को क्यों संबोधित किया, तो मैं आपको बता दूं कि बिलावर से काफ़ी युवक हैं जो कटरा में काम करते हैं और कटरा भाजपा इकाई और कुछ व्यवसायियों ने ये मीटिंग अरेंज कराई, ये जनसभा अरेंज कराई और करीब 300 से 400 लोग जो बिलावर के रहने वाले हैं, जो वहाँ के वोटर्स हैं, उन्होंने सतीश शर्मा की आज बात सुनी और फिर बाद में सतीश शर्मा ने मीडिया से भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। ये सब तो प्यार था और प्यार के आगे हर एक कोई झुकता है। तो मेरे यहाँ पे लोग हैं, मैंने चाहा कि मैं उनसे एक बार मिल के आऊँ। उनकी भी सबकी इच्छा थी कि एक बार आपको यहाँ आकर सब इकट्ठे यहाँ मिल जाएंगे। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। तो ये सब लोग आज इतना प्यार दिए हैं, इतना आशीर्वाद दिए हैं, ये आपने भी महसूस किया होगा। तो मैं इनका आशीर्वाद लेने के लिए, मुझे कटरा तो छोड़िए, मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा तो मैं अपने लोगों के लिए मैं कहीं भी भागूंगा, कहीं भी मैं जाऊंगा। सतीश जी, अगर इन चुनावों की बात करें तो तीसरा चरण अब होने वाला है और अगर ससुराल का किसी ने सही फ़ायदा उठाया है तो आप भी वो कैंडिडेट लग रहे हैं। क्या कहेंगे, ससुराल में आपको किस तरह का प्यार मिल रहा है? देखिए, ससुराल में तो प्यार मिलता ही है, लेकिन यहाँ पे मेरे ब्रांड एम्बेसडर मेरे वहाँ के लोग काम करते हैं, मेरे क्षेत्र के। तो मैंने इनसे सबसे निवेदन किया है कि मैंने कटरा वालों से भी निवेदन किया है कि अगर मेरे लोगों से कभी कोई गलती हो जाए तो मुझे उसकी माफ़ी दे देना, मैं आप सबके पाँव छू लूँगा। और मेरे लोग भोले भाले लोग हैं, गरीब जनता है और हर एक कोई व्यक्ति पेट के लिए जब काम करने आता है तो उसको दुख ना हो, तकलीफ़ ना हो। तो मैंने अपने कटरा के भी सभी बुज़ुर्गों से, नौजवान साथियों के अच्छे लोग हैं, मेरे मित्र भी हैं पुराने, मेरे दोस्त हैं, अब शशि जी हैं, हम लोगों ने युवा मोर्चा में इकट्ठे काम किया है। दुबे जी हैं, इनके पिताजी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है। तो ये एक एहसास है। अब अमित हीरा हैं यहाँ पे लोग, रजनीश जी हैं, समाज सेवक हैं सब लोग। तो हम लोगों ने इकट्ठे काम करके महसूस किया कि हमको कैसे काम करना है और अपने लोगों को एक जो तारतम्य है, जो उनका एक लाइन ऑफ एक्शन है वो ठीक से रहे और एक प्यार का एक जज्बात वो भी बना रहे और रिदम ना टूटे। इसके लिए मैंने प्रयास किया क्यों ना मैं जाकर सबसे अपील भी करूं और कहूं भी। अगर एक एक व्यक्ति को मैं वहां बुलाऊंगा या कहीं जाऊंगा मुश्किल होगा। यहाँ सभी लोग मुझे मिलके आपने देख लिया 200-400 लोग थे, तो अच्छा एक मैसेज अच्छा गया वहाँ पे। आपने कटरा मॉडल की बात की, पत्नीटॉप मॉडल की बात की। कल को अगर आप विधायक बनते हैं तो किस तरह से अपने बिलावर को बदलने की कोशिश आप करेंगे, क्योंकि मैसेज आपकी तरफ से क्लियर था कि इन मॉडल्स को फॉलो किया जाए? मैं जो बात कहता हूँ ना, मैं वो करता हूँ। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट नीति है कि जो कहना वही करना और जो करना वही कहना। तो हम लोगों ने सोचा है कि टूरिज़्म को एक अच्छी महत्वता दी जाए। वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे आप लोग भी यहाँ पे कटरा में दौड़ते हैं, भागते हैं, गर्मी होती है तो पत्नीटॉप की तरफ या कश्मीर की तरफ, क्यों ना आप एक बार उन क्षेत्रों को भी देखें आके। वहाँ पे आपको जंगल मिलेंगे देवदार के, फॉग मिलेगी, यही तो पीस मिलेगा, शांति। तो यही तो आम आदमी चाहता है। तो कोशिश करेंगे कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे टूरिज़्म जो है वो फ्लोरिश हो, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। बाकी और भी वहाँ के बड़े सारे मुख्य मुद्दे रहेंगे, उनको उभारेंगे और एक नया बिलावर, एक जगता हुआ बिलावर, उसकी तस्वीर, अच्छी तस्वीर, रोड्स वहाँ के बढ़िया बने, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। ये मेरी कोशिश रहेगी। आपने बात की डॉक्टर मनोहर लाल जी के बारे में। आपने कहा, आप जगह जगह अपील भी कर रहे हैं, आपके भाषणों में हमने सुना है कि समय आ गया है कि अब ज़मानत ज़ब्त होनी चाहिए। तो क्या कोशिशें आपकी तरफ से रहेंगी, क्योंकि आपने नाम लिया प्राइम मिनिस्टर का, आपने नाम लिया रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का, आपने नाम लिया हेल्थ मिनिस्टर का, लेकिन आपके दिमाग में वो कौन सा मैप है जिसकी वजह से डॉक्टर मनोहर लाल जी की ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी? देखिए, मेरे माइंड में जो है वो तो ठीक है, वो अपने कृत्यों से, अपने अंदाज से वो अभी बहक रहे हैं।
अगर आज उनकी वो मैडम प्रियंका गांधी ना वहाँ पे उतर पाई, आरोप वो मुझ पे लगा रहे हैं, आरोप वो प्रधानमंत्री पे लगा रहे हैं, झूठे नारे दे रहे हैं। अब ये नालायकी तो उनकी है, आप वीडियो देख लीजिए। एक तरफ वो मैडम प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वेदर ख़राब होने के कारण मैं जा नहीं पाई, मैं लोगों से क्षमा मांगती हूँ, और दूसरी वो तरफ वहाँ के विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक का चुनाव, तो वो कह रहे हैं कि देखिए जी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे हेलीकॉप्टर को उतरने दिया। हेलीकॉप्टर उस परिधि के अंदर, उस सारे एरियाज़ के अंदर दिखा नहीं कहीं पे, आरोप हम पे सिद्ध कर रहे हैं। तो ये तो एक झूठे जो आरोप प्रत्यारोप का जो उनका चलन है, रोना धोना, बिलावर की जनता सब जानती है। आप निश्चिंत रहिए, ये 1 तारीख को पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, ये आप सबको पता चल जाएगा। ये सब जनता महसूस कर रही है। अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पिछले कल हेलीकॉप्टर शाम के 4:30 बजे उतर सकता है, अगर उनके कांग्रेस के कैंडिडेट के पास उनके नेता का परमिशन था तो उन्होंने हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उतारा? ये एक मैं कह सकता हूँ कि बड़ा अजीब सा प्रश्न भी है, और इसका एक स्पष्टीकरण अच्छे ढंग से वहाँ के कैंडिडेट को देना पड़ेगा। झूठ मत बोलिए भाई, जनता को मत बरगलाइए, जनता सब जानती है। और अब गद्दी छोड़ो, जनता खुद आकर महसूस कर रही है कि अब तुम्हारा समय गया और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे आगाज़ हो रहा है। कमल का फूल बड़े अंदाज के साथ खिल रहा है बिलावर विधानसभा के अंदर, ये मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूँ। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अभी एक दिन पहले का जो रिपोर्ट था, आज का छोड़िए, पिछले एक दिन पहले का, हम 38 से 42 के करीब जा रहे थे। 4 दिन बकाया है, मैं आपको कह सकता हूँ हम 44 से 48 पे और या 50 पे भी पहुँचेंगे। ये हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का एकदम मतलब लोगों के अंदर चेहरे खिले हुए हैं। और पहली बार जम्मू का कोई बेटा, जम्मू का कोई भाई, कोई डोगरा आपका मुख्यमंत्री होगा। ये जम्मू की जनता को हम पूरा मतलब उसके ध्यान में ये बात है, और जम्मू की जनता ने इस बार ठान लिया है कि वन साइडेड ये चुनाव वन साइडेड जा रहा है। साहब आप देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, ये वन साइडेड का चुनाव है। इतिहास में पहला चुनाव हो रहा है। पहले जिन किसी के चुनाव के उपरांत मंत्रियों की गाड़ियों पे 2-2 झंडे लगा करते थे, ये पहला चुनाव होगा चुनाव के उपरांत जो सरकार बनेगी, सरकार के मंत्रियों के ऊपर भारत का राष्ट्रीय ध्वज, एक ध्वज फहराएगा। ये चुनाव अपने आप में तय करेगा जम्मू कश्मीर किस करवट की ओर जा रहा है और कैसे यहाँ पे हालात जो हैं वो अच्छे होंगे, शांति होगी, पीस होगा, यहाँ का विकास होगा। ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा।